सास की किरदार निभा रही हूँ। मैं इस मुकाबले में बहू का किरदार निभा रही हूँ। मैं इस मुकाबले में बेटी का किरदार निभा रही हूँ। मैं इस मुकाबले में सास और बहू की झगड़े की वजह बताऊंगी। मैं इस मुकाबले में सास और बहू में झगड़े की वजह। खाला जान तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ बेटी, अल्लाह का शुक्र है। खाला जान आज तो आराम में गया होगा, किसके घर में बहू जो आ गई है। हाँ बेटी, आराम मिल रहा है, ये तो मेरा दिल ही जानता है। क्या हुआ खाला जान? क्या बताऊं बेटी, जब से मेरी बहू घर में आई है तब से तो मेरा जीना हराम करती है। हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, कोई चीज मंगाती हूँ तो आनाकानी करती है। क्या बताऊं बेटी, जब से मेरी बहू घर में आई है तब से तो मेरा बेटा जैसे कि इसका गुलाम हो गया हो। मैं तो तंग आ गई हूँ अपने बहू के ना। अरे बहू कहाँ पर गई? रुपैया बेटी के लिए चाय लेकर आ। ये अम्मी जान खिलाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रुकैया। अच्छा बहू, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ, तुम बैठो और चाय पियो। और रुकैया घर में सब खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र है भाभी जान आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है रुकैया, हम खैरियत से हैं। और भाभी जान आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे रुकैया, चेहरे पर कैसे खुशी नजर आएगी जब जिंदगी में सुकून ही नहीं है। क्या हुआ भाभी जान की आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है रुकैया, पर घरेलू कैल्शियम ने बीमार कर दिया है। सोचा था कि शादी के बाद अपनी माँ को छोड़ दूंगी तो सास की तकलीफें, माँ और नंद की तकलीफें सही मिलेगी, लेकिन मेरे सास के रुपये ने मुझे उलझन में डाल दिया है। जब देखो तब डांटती रहती है, जरा सी गलती हो जाती है तो मेरे पर पहाड़ टूट पड़ता है। मेरी इस घर में इतनी भी इज्जत नहीं कि मैं अपनी मर्जी से एक काम भी कर लूं। मेरी नंदा जो है वो मेरे बारे में मेरे शोहर से उल्टी सीधी बातें लगाती है, जिससे मेरे शोहर मुझसे नाराज हो जाते हैं। क्या करूं रुकैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ और बहनों, अभी आप लोगों ने सास की परेशानियों को सुना और बहू की भी परेशानियों को सुना। सास और बहू की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि दोनों हटपट है, दोनों एक दूसरे की सताई हुई है। बात तो समझ में नहीं आई। दरअसल मसाला ये है कि सास ये चाहती है कि बहू मेरी नौकरानी बनकर रहे, और सास जब अपने बेटे को देखती है तो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, उससे बहुत तकलीफ होती है। इसे डर रहता है कि मेरी बेटे को अपने कब्जे में न कर ले। इसकी वजह से अपनी बहू की बुराई अपने बेटे से करने लगती है ताकि उस बढ़ती हुई मोहब्बत को कम कर सके। सास और बहू की लड़ाई की एक वजह ये भी है, सास ये चाहती है कि बेटा जो कमाई कर रहा है वो सारी की सारी मुझे ला कर दे, और बहू ये समझती है कि शोहर की कमाई मैं लूं। बात औरतें अपनी बहू पर इतना जिम्मे करती है कि उनको कैद करके रखते हैं। अगर बहू को फ्रिज में रखी चीजें खानी है तो पहले अपनी सास की इजाजत लेनी पड़ती है। दोनों घरों में लड़ाई तो होनी ही है। सास ये चाहती है कि मेरी बहू मुझे अपनी माँ समझे, लेकिन खुद ये नहीं समझती कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। अगर खुद ये समझती तो उन घरों में लड़ाई ही न हो। मेरी माँ और बहनों, इंसान मकान बदलता है, रास्ता बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन उस पर भी रहता है कि जो अपना रवैया नहीं बदलता। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो उस पर फैसले नहीं फासले होते हैं। अब आपके हाथ में आप क्या बनना चाहते हैं? मेरी माँ और बहनों, हमारी सपना साफ